तो दोस्तों अगर आपको ये पता चल जाए कि बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं साइंस के हो गए, मैथ के हो गए, एसएसटी हो गए, लैंग्वेजेस के हो गए, हम कहां से करें जो सेम टू सेम हमारे बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे। एंड भाई प्रीलिम एग्जाम्स हो जाए या तो जो इसके पहले के एग्जाम्स हो गए उसके अंदर 45% 50% लाने वाला बच्चा भी अब वो 80 85 90 प्लस स्कोर करे, तो भाई उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत स्पेशल है। भाई मैं बोल रहा हूं ना, मैं जो बोल रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करो, और हमेशा फॉलो की चीजों को करो। पता है ओरिजिनल कार्बन कॉपी को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। मतलब मार्केट में हमने कई सालों से जो चीजें करके छोड़ दी वही आपको इधर उधर दिखता रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ ओरिजिनल प्लेटफॉर्म को फॉलो करो। एंड गाइस अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस एक चीज और, एक स्पेशल चीज लाने का प्लान कर रहा हूँ, पता है क्या, बट वो आपके रिस्पॉन्स के बाद स्टार्ट होगा। PYQ सीरीज जैसे 12th वालों का चल रहा है PYQ सीरीज। अगर आपके इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट अगर आप पावर दिखा देते हो एंड 2000 लाइक होगा तो गाइस मैं अनाउंसमेंट नेक्स्ट में आके कर दूंगा कि PYQ सीरीज किस दिन से स्टार्ट होगा। अगर गाइस आज ये पूरा करते हो तो मैं परसों अनाउंसमेंट कर दूंगा, परसों करते हो उसके 2 दिन के बाद कर दूंगा। तो भाई सब चीजें आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ। हर जगह हर बच्चा अगर 20-20 जगह पे शेयर 20 स्टूडेंट्स को शेयर करेगा तो भी भाई एक झटके में हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है ना भाई, मैं बता नहीं सकता कि अगर आपको कुछ दिनों के बाद समझेगा तब तक लेट हो चुका रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करके रख लो। दंगल बैच ज्वाइन नहीं किया तो दंगल बैच ज्वाइन करके रख लो। उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है एंड एक स्पेशल वीडियो भी दिया है, उसमें सब बताया हुआ है कि दंगल बैच में होता क्या है जो हमारे ऐप पे होने वाला है। अब गाइस आगे देखो दोस्तों एक एक करके, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस में गाइस मैं क्लियर कट आपको बताना चाहूँ, क्लियर कट मतलब डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 2 चीजें, 2 में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप PYQ पूरा सॉल्व कर लो या तो गाइस 21 के क्वेश्चंस। ये दोनों में एक से अलावा आपको कुछ भी साइंस में नहीं दिखाई देगा गारंटी के साथ। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे जो नोट्स है, अगर बच्चा कोई भी नोट्स पूरा पढ़ लेता, इतना प्यारा इतना स्मूथ नोट्स एकदम कलरफुल नोट्स बनाना बस उससे पढ़ लेगा तो भी साइंस के अंदर वो आउट ऑफ स्कोर करेगा, फुल मार्क्स स्कोर करेगा। पेपर उसके अलावा कहीं इधर उधर घूम ही नहीं सकता। भाई इतने साल हो गए, फिर से बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस एंड खुद के मार्क्स देन इसके बाद इतने सालों का बच्चों को दिया हुआ रिजल्ट, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, समझ में आए। तो साइंस के बारे में यही 2 चीजें करनी है। एंड न्यूमेरिकल जिन बच्चों से हो रहा है करो, नहीं हो रहा है आपसे हो ही नहीं रहा और उस चक्कर में बाकी चीजें छोड़ रहे हो, इससे अच्छा है कि बाकी चीजें कर लो, न्यूमेरिकल प्रदीप सर पे छोड़ दो। न्यूमेरिकल को ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे PYQ वीडियो डाला है, बस वो 1 शॉर्ट वीडियो देख लो, उसके अलावा कुछ भी हटके न्यूमेरिकल नहीं आएगा। पर न्यूमेरिकल नहीं भी टच करते तो भी 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करोगे। ओके अब बात करते हैं मैथ को गाइस टोटल मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहली बात तो आपको कितना स्कोर कर रहा है। अगर अबो 30-35 आपका पहला टारगेट है तो भाई मैं बोलूंगा बस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो, आप स्कोर कर लोगे। एक्सरसाइज के ओनली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर लो, आप झंडे गाड़ के आओगे गाइस। ओके और 1 मार्क्स का टेंशन आ रहा है कि सर 1 मार्क्स से मेरा मिस्टेक ज्यादा हो जाता है, तो 1 मार्क्स की प्रैक्टिस के लिए आप 21 में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए या PYQ में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए वो कर सकते हो। जिन बच्चों थोड़ा मतलब ऑन द स्पॉट आने पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते तो, पर अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हर तरह के कर सकते हो तो भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चन अपने आप हैंडल कर लोगे, समझ में। आप गाइस दूसरा लेवल देखो, मैंने बार बार ये चीजें बोली कि 10 में से 8 बार पेपर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट और सॉल्व एग्जाम्पल से ही दिखाई देता है। बस 2 टाइम ऐसा कभी कभार हो सकता है कि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जो क्वेश्चन ऐसा हो कि अगर आपने PYQ किया होगा, PYQ क्वेश्चंस किए होंगे और थोड़ा डीप में पढ़ा होगा तो आप हैंडल कर पाते हो एक क्वेश्चन। तो भी गाइस 30 मतलब मैं बोलना चाहूँ 30 प्लस तो आपका फिक्स है अगर ये नहीं करते तो भी। बट अपना टारगेट 40 आउट ऑफ 40 का है, पूरा स्कोर अपने को चाहिए। आप उन्हें एक मतलब अपना मार्क्स अपने को जाने नहीं देना है। तो भाई मैं बोलूंगा इसके लिए भी जो 10 में से 8 30 प्लस फिक्स है, बट ये 2 बार का जो चांस बाकी का जा रहा है ना, इसके लिए PYQ अपने चैनल पे 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बस उसको कर लो। एंड कुछ ही दिनों के अंदर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को करवाएंगे यूट्यूब पे, वो देख लेना, झंडे गाड़ के आओगे। मैं बोला पिछले साल के बस हवे में उड़ाने से कुछ बातें नहीं होती भाई, आपको नहीं समझ में आता, हवे में उड़ा देने से कुछ बातें नहीं हो जाती।
5 साल, पांचवा दंग, पांचवा हमारा पंच का बादशाह जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फेमस सीरीज है वो आने वाला, 5वां सीरीज यूट्यूब पे, समझ में आया। 10th के ऑफलाइन के अंदर टोटल मैं आपको बताना चाहूंगा इस साल हमारी 17 बैच पास आउट होने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया हुआ है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स क्रिएट किया हुआ इतने सालों में, समझ में आया। ऐसी प्यार बच्चों को नहीं मिलता है, तो इसलिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रदीप सर बोल रहे हैं ना भाई, बस पत्थर की लकीर है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट उसको फॉलो करने का। एसएसटी के लिए कुछ टेंशन नहीं लेने का, हिस्ट्री ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस करो, ज्योग्राफी ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस करो। हाँ, ज्योग्राफी के अंदर जो मैप है उसके आपने चैनल 14 मार्क्स का वीडियो बनाओ, उसको आप देख लो। एंड साथ में मैं बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक के अंदर मैप पे बीच बीच में क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व कर लो, बस हो जाएगा। पॉलिटिकल के लिए भी आप सभी को क्या करना है, टेक्सचुअल करना है। एंड गाइस लैंग्वेजेस 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 मतलब मारा मारी है इसके लिए। बहुत सारे लोगों का कि अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। मैं देखो भाई क्लियर कट बोलना चाहूंगा, इतने सालों में बहुत सारी चीजें हमने देखी है। अब अगर आप अपनी हैंड राइटिंग सही करने जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, 100 की सीधी बात। हैंड राइटिंग सही करोगे तो स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा तो पेपर 3 घंटे का भी पेपर छूट जाता है। इसीलिए अब आपकी जैसी हैंड राइटिंग है वैसी रखो, बस नीट और क्लीन रखो, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे गाइस, समझ में आया। अब आपकी हैंड राइटिंग अच्छा कर लेने से वो मतलब पेपर चेक करने वाला आपसे शादी नहीं करने वाला है। तो इसीलिए अब जो हो चुका है, जैसी हैंड राइटिंग बन चुकी है उसको वैसे ही रखो, बस पेपर नीट और क्लीन रखने की हैबिट रखो। और साथ में गाइस हर हफ्ते एक लैंग्वेजेस का पेपर लिखो, या तो हिंदी का लिखो, एक बार मराठी का लिखो, एक बार देन उसके बाद इंग्लिश का लिखो। हर हफ्ते आप लिखो, देखो भाई पेपर में फोड़ दोगे। एंड उसके अलावा हमारे वन शॉट राइटिंग स्किल एंड ग्रामर से रिलेटेड है। ओके, अगर आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है तो नॉनी डाइजेस्ट के अंदर जो पैराग्राफ के नीचे के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ के रखो, उनको लिख के रखो, पैराग्राफ में भी आप आराम से फोड़ दोगे। उसके अलावा कुछ भी बोर्ड में नहीं दिखाई देगा। मैंने जो चीजें यहां बताई है गाइस, इनको आपको आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आराम से, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अपने चैनल पे ऐसे जो हमारी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई सर आपके कट्टर समर्थक है सर, आपने जो बोल दिया उसके अलावा आपने कोई इधर उधर घूमना ही नहीं। अगर आप ये मान के चलते हो तो भाई बोल रहा हूं हमने ऐसे ऐसे जलवे करके दिखाया ना। 48% लाने वाली स्टूडेंट ने भी 90% स्कोर किया, वो तो मेरे ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन में तो ऐसे ऐसे जलवे इतने सालों में दिया है ना जो लोग ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। बस हम आके ढिंडोरे नहीं पेटते, प्रॉब्लम ये हमारे बारे में हम बच्चे बोलते, समझ में आया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।